वोडाफोन आइडिया ने स्टॉक मार्केट से फंड रेज करने की प्लानिंग की है और 18,000 करोड़ का एफपीओ लॉन्च करने का अनाउंसमेंट भी किया है। और सबसे खास बात तो यह है कि वोडाफोन आइडिया का जो एफपीओ है ये इंडियन स्टॉक मार्केट का आज तक का सबसे बड़ा एफपीओ होने वाला है। अब इंडिया के स्टॉक मार्केट में एफपीओ तो बहुत सारे आए लेकिन उनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा नहीं थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया आखिर 18,000 करोड़ का फंड क्यों रेज कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है और बाय द वे 18,000 करोड़ के फंड रेज करने के बाद से वोडाफोन आइडिया का बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या होने वाला है, फ्यूचर प्लान क्या है और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं या अगर आप लोग एफपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और कितना ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये नहीं पता है कि एफपीओ क्या होता है तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। अब जैसे कि एफपीओ का फुल फॉर्म है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसका मतलब साफ रिप्रेजेंट होता है कि जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तब उसे आईपीओ कहा जाता है और जब स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके बाद एक बार फिर से स्टॉक मार्केट के थ्रू फंड रेज करती हैं और नए शेयर मार्केट में इश्यू करती हैं, तब ऐसे केसेस में इसे कहा जाता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब यहाँ पर भी दो चांसेस हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि कंपनी फ्रेश इश्यू अनाउंस कर सकती है और सेकंड चीज ये हो सकती है कि कंपनी के जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं ये अपने कुछ पर्टिकुलर स्टेक को बेचकर मार्केट में फंड्स को रेज करे। और सबसे खास बात तो ये है कि वोडाफोन आइडिया का जो 18,000 करोड़ का फंड रेज करने का प्लान है, इस प्लान की वजह से एफपीओ बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है और यहाँ पर कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर आप लोग टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज को देखेंगे तो यहाँ पर 5G के स्पेक्ट्रम को लेकर बहुत सारे कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं और जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके लिए कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से एक दूसरे को टफ कंपटीशन देते जा रहे हैं। तो इसीलिए वोडाफोन आइडिया जो है 18,000 करोड़ में से मेजॉरिटी पोर्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं 5G के स्पेक्ट्रम की स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए और अपने बिजनेस को 5G के सेक्टर में डेवलप करने के लिए। और इसके अलावा कंपनी को 5G के स्पेक्ट्रम के साथ साथ 5G की कनेक्टिविटी को बिल्ड करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और इसीलिए वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में आपको कनेक्टिविटी इश्यू भी दिखाई दिए होंगे। तो इसके बाद इस रीजन को भी सॉल्व किया जाएगा 18,000 करोड़ के फंड्स का इस्तेमाल करके और अपने फाइनेंसियल्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट और भी बहुत सारे बैंक के थ्रू फंड्स को रेज करने की प्लानिंग कर रहा है, जहां पर माना जाता है कि वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने 45,000 करोड़ तक के फंड्स को रेज करने का अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया है, जो कि कंपनी डेट और इक्विटी के मिक्सचर में रेज करने वाली है। मतलब कंपनी एज अ डेट भी ले सकती है और एज अ इक्विटी शेयर भी कंपनी फंड्स को रेज कर सकती है। आई गेस अभी तक की वीडियो में आपको मोटा मोटा आइडिया लग चुका है कि एफपीओ क्या होता है और वोडाफोन आइडिया का मेन पर्पस क्या होने वाला है इस एफपीओ के थ्रू फंड रेज करने के बाद से। लेकिन अगर आप लोग इस एफपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस एफपीओ में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। वोडाफोन आइडिया के 18,000 करोड़ के फंड्स को रेज करने के लिए वोडाफोन आइडिया ने फ्रेश कैपिटल को इशू किया है। इसका मतलब यह है कि 18,000 करोड़ में कंपनी फ्रेश इशू अनाउंस करने वाली है। कंपनी नए शेयर होल्डर्स को देगी और वोडाफोन आइडिया के एफपीओ की प्राइस बैंड होने वाली है 10 रुपीज से लेकर 11 रुपीज पर। मतलब कि करंट मार्केट प्राइस से कंपनी के शेयर 23% डिस्काउंटेड वैल्यू पर हैं। एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 6,300 करोड़ का कोटा अलग से रखा जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि जीक्यूजी पार्टनर्स और एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने वाला है और माना जाता है कि दोनों कंपनीज मिलकर $800 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाली है और इसकी वजह से इस कंपनी के शेयर्स की जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो काफी हद तक फुलफिल हो जाएगी। लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होगा। अब वोडाफोन आइडिया के एफपीओस में इन्वेस्टमेंट करने के दो इंपॉर्टेंट रीजन निकल कर आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि वोडाफोन आइडिया के जो एफपीओ का प्राइस बैंड है वो 10 रुपीज से 11 रुपीज के बीच में रखा गया है, 23% डिस्काउंट पर रखा गया है। लेट्स से अगर आप लोग इस एफपीओ के लिए अप्लाई करते हैं और आपको अलॉटमेंट में शेयर्स मिलते हैं तो डायरेक्टली आपको वन शॉट में 23% तक के आसपास के रिटर्न कमाने को मिलेंगे, क्योंकि 23% डिस्काउंट पर कंपनी नए शेयर्स इश्यू कर रही है। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि कंपनी के सामने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसी के साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है, जहां पर कंपनी अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकता है, अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज कर सकता है। सो इसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग करते हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर तो आपको 2 से 3 साल के टाइम पीरियड में अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग वोडाफोन आइडिया के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा इस कंपनी का डेट का जो प्रपोर्शन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है और डेट का प्रपोर्शन कम होने की वजह से कंपनी के शेयर्स प्रॉफिटेबल होने लगे हैं। अगर आप लोग वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको मिनिमम 15,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर करते हैं। और अगर आप लोग 15,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट करते हैं मिनिमम, तो आपको 1,298 शेयर्स मिलेंगे वोडाफोन आइडिया के। और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट की बात की जाए तो इस कंपनी के एफपीओ का मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट निकल कर आता है 14,278 रुपीज का।
मतलब कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। वैसे तो वोडाफोन आइडिया के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न देना चालू किया है। कंपनी के डेट ज्यादा होने की वजह से कंपनी के बिजनेस में इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन वोडाफोन आइडिया के एफपीओ के थ्रू फंड रेज करने के बाद से माना जाता है कि इस कंपनी का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो करेगा और अपने इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे सकती है कंपनी। तो डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कंसिडरेशन करना चाहिए। अगर आप लोग डायरेक्टली वोडाफोन आइडिया के शेयर्स को बाय करते हैं मार्केट से तो आपको ये ज्यादा महंगे पड़ जाएंगे। अगर आप लोगों ने वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो आपको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना है और एफपीओ में अप्लाई करने के बाद आपके अलॉटमेंट के चांसेस भी काफी ज्यादा होंगे। बाय द वे, इस कंपनी के शेयर और इस कंपनी के एफपीओ को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। डिमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।